तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीएस क्लास में। आज मैं हिस्टोरी के क्लास 10th का इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है और मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं 4। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हम उस ऑप्शन को देखकर टिक कर देंगे, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसका आंसर ही लिया है। तो आप तब इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? उत्तर मराठी में। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? उत्तर मराठी में तिलक ने केसरी का प्रकाशन किया। प्रश्न नंबर 2, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? उत्तर लिटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? उत्तर लिटन के समय में पारित हुआ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। प्रश्न नंबर 3, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? उत्तर जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। ओके, तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन थी? उत्तर बाइबल थी। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन थी? उत्तर बाइबल थी। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक बाइबल। प्रश्न नंबर 5 है अब, इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? उत्तर कैक्सटन ने। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? उत्तर कैक्सटन ने इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किया। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? उत्तर वाणिज्यिक क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? उत्तर वाणिज्यिक क्रांति थी। आधुनिक युग में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति। प्रश्न नंबर 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? उत्तर रेशम मार्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? उत्तर रेशम मार्ग के द्वारा होता था। प्रश्न नंबर 8, प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर उभरकर सामने आया? उत्तर अलेक्जेंड्रिया। तो प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर उभरकर सामने आया? तो वह है अलेक्जेंड्रिया। ओके, प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर उभरकर सामने आया? उत्तर अलेक्जेंड्रिया उभरकर बाहर आया। प्रश्न नंबर 9, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? उत्तर अमेरिका में। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? उत्तर अमेरिका में बृहत उत्पादन व्यवस्था को आरंभ किया गया। प्रश्न नंबर 10, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई? उत्तर 1929 में हुई। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई? उत्तर 1929 में आरंभ हुई। प्रश्न नंबर 11, आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? उत्तर साम्यवादी व्यवस्था का। आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? उत्तर साम्यवादी व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा। प्रश्न नंबर 12, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? उत्तर चीन में। वुड ब्लॉक छपाई की सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो हुई आपके चीन में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? उत्तर चीन में सबसे पहले विकसित की गई। प्रश्न नंबर 13 है,
ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1944 में। ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1944 में हुआ था। ओके। प्रश्न नंबर 14, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? उत्तर बंगाल गजट। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? उत्तर बंगाल गजट था। ओके, बंगाल गजट था। प्रश्न नंबर 15, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ी? उत्तर चीन में। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ी थी? उत्तर चीन में बढ़ी थी। प्रश्न नंबर 16, धन का निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? उत्तर दादाभाई नौरोजी ने किया। धन का निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? उत्तर दादाभाई नौरोजी ने किया। प्रश्न नंबर 17, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? उत्तर मध्यम वर्ग। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? उत्तर मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग विख्यात हुआ। प्रश्न नंबर 18, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? उत्तर 1863 में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? उत्तर 1863 में आरंभ हुई। प्रश्न नंबर 19, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष स्थापित की? उत्तर 1907 में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष स्थापित की? उत्तर 1907 में स्थापित की। प्रश्न नंबर 20, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर 1838 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर 1838 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 21 है, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? उत्तर पटना में। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? उत्तर पटना में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 22, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली? उत्तर 1854 में खुली। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली? उत्तर 1854 में खुली। प्रश्न नंबर 23, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर जेम्स वाट ने। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर जेम्स वाट ने किया था। प्रश्न नंबर 28, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की थी। ओके, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की थी। प्रश्न नंबर 25 है, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? यहाँ पे थोड़ा हाइड्रो होगा। ओके, हाइड्रो बोल लीजिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर 1910 में की गई। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर 1910 में। सवाल नंबर 26, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? उत्तर 1881 में। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? उत्तर 1881 में बना। प्रश्न नंबर 23, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना कब हुई? उत्तर 1920 में हुई। प्रश्न नंबर 28, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया?
उत्तर श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? उत्तर श्रमिक वर्ग का, यानी कि मजदूर वर्ग का शोषण किया गया। प्रश्न नंबर 29, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? उत्तर 1786 में। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? उत्तर 1786 यानी कि 1786 में किया गया। प्रश्न नंबर 30, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? उत्तर 1814 में। भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? उत्तर 1814 में भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ। 1814 में, ओके, 14 में आरंभ हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई गलती हो तो उसे बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।